अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह आज से शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले आप ये बात बखूबी समझ लें कि हम इस कोर्स को इस तरीके से तश्कील देंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बुनियाद है। अगर हम कोई भी ज़बान को सीखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाज़ात को सीखते हैं और किस तरीके से हम जो है जुमले बना सकते हैं, उस चीज़ को हम सीखते हैं। इसी तरीके से हम आज अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने वाले हैं, तो इसलिए हमारा पहला जो मौक़िफ़ होगा सीखने का, वो होगा सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस क्या है और सेंटेंसेस को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कितने तरीके की किस्में हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर इन इंग्लिश। तो ये सब चीज़ों को हम जो है धीरे-धीरे सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ वर्ड? कि वर्ड क्या है? चूँकि आपको सेंटेंस तो पता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन सेंटेंस जिससे बनता है उसको कहते हैं वर्ड। तो वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड का मतलब होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो वर्ड का मतलब क्या निकला कि ये एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स आपको पता है कितने हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 जो है स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स which have which have a meaning which have a meaning। तो क्या है अल्फ़ाबेट्स? सबसे पहले हमने देखा है वर्ड क्या है। तो वर्ड है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच हैव मीनिंग, कि ऐसा अल्फ़ाबेट का ग्रुप जिसका कुछ मतलब हो, जिसके कोई मीनिंग हो, हम उसे कहते हैं वर्ड। उसे हम कहते हैं वर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कुछ भी लिख लें, जैसे कि FPS, ये कोई वर्ड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वर्ड नहीं है। बल्कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो, लेकिन जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता हो। अगर उसका मतलब नहीं निकलता तो वो वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले BAT, बैट, ये एक वर्ड है, इसका एक मतलब निकलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। उर्दू में जिस तरीके से लफ्ज़ होता है, उसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर वर्ड होता है। बैट, कैट, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। उम्मीद है आप इस चीज़ को जो है बखूबी तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ, कि सेंटेंस क्या है। मैं देख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेंटेंस क्या है। सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस। तो जिस तरीके से हमने जो है सबसे पहले वर्ड की मीनिंग देखा था कि वर्ड किसे कहते हैं, तो सिमिलरली डेफिनेशन सेंटेंस की है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस भी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, एक से ज़्यादा वर्ड हमने जो है यूज़ किए हैं और उनको मिलाकर एक सेंटेंस बना है। आप बखूबी जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर अलग-अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक मतलब होता है और उसका एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि हम ज़्यादातर जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक जो है तरीका है। पहले जो है सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये सब्जेक्ट आई है। फिर उसके बाद आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ एम है, आई एम।
और उसके बाद में एक वर्ब होता है, जैसे कि ये लर्निंग, आई एम लर्निंग, और आखिरी पर होता है ऑब्जेक्ट, आखिरी पर होता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक पूरा तरीका, ये एक पूरा सिंटैक्स हो गया जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से एक सिंटैक्स के तहत रहता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, और उनका जो है वो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो, लेकिन वो क्या देता हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर कि डैट गिव्स अ मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, जो कि मीनिंग देता हो, वही उसी को जो है हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस की कुछ एग्जांपल है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। शी इज़ हैप्पी, वो लड़की खुश है। तो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि कोई मीनिंग देता हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। इसी तरीके से इन द मॉर्निंग, ये एक वर्ड का ग्रुप है लेकिन कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। इन द मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग में ये कोई मतलब नहीं दे रहा है, या फिर अगर हम इसे जो है, इसका कोई सर पैर नहीं है, ये एक असल मकसद नहीं दे रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कर सकते। तो सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका जो है कुछ मतलब निकलता हो। बिकॉज ही वॉज लेट, ये भी एक कोई जो है क्या नहीं दे रहा है, मीनिंग नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस पहचानने का सबसे पहला रूल ये है कि इफ मीनिंग इज कंप्लीट, इफ मीनिंग इज कंप्लीट, के सेंटेंस अपने आप में एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके मीनिंग कंप्लीट हो, तो तभी हम जो है उसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है सेंटेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल बिना सोचे जो है आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे सेंटेंस के आगे, कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं, हम जो अल्फाज, हम जो जुमले कह रहे हैं उनके कितने अक़साम हैं, उनकी कितनी किस्में हैं। तो सेंटेंस की जो है मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है 4 किस्म के हैं, मेनली 4 किस्म के हैं। आगे आप जाएँगे तो आपको कुछ और मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेंटेंसेस जो है 4 किस्म के सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जिसको जो है हम ज़्यादातर हम यही सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है बयानिया जुमला। कौन सा जुमला, बयानिया जुमला। दूसरा टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू के अंदर कहते हैं सवालिया जुमला, सवालिया जुमला। ये जो 4 तरीके के सेंटेंस है, इनके अंदर भी अपने आप में कुछ अलग टाइप्स है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में उस पर हम गौर करेंगे। तीसरे नंबर पर जो सेंटेंस आया है, जो कि बहुत से टीचर जो है चौथे नंबर पर पढ़ाते हैं, तो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथे नंबर का जो सेंटेंस है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 किस्म के जुमले हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं बयानिया जुमला। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई बात कह रहे हो और कोई बयान हो रहा है, जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं रोज घूमता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो ये एक बयान है, इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन नहीं होता, इसके अंदर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, इसके अंदर कोई जो है हुक्म नहीं होता। ये सरासरी बातें होती है जो हम बताते हैं। तो बयानिया जुमला असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा जुमला जिसके अंदर हम सवाल पूछते हैं। सवाल या जुमला, क्या आपने खाना खा लिया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये तरह तरह के जो सवाल हम पूछते हैं वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी और कुछ टाइप्स है जो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं हुक्मिया जुमला। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम हुक्म दे रहे हो या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, दोनों भी चीज़ें जो है इस टाइप के अंदर आती है। जैसे कि आप खड़े हो जाए, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, ये एक तरीके के हुक्म है और इसके अंदर जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे इन मिसालों के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है हम
किस चीज़ से करते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है वर्ब से। जी हाँ, आपने सही सुना, इन सेंटेंसेस की शुरुआत जो है वर्ब से होती है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर का जो जुमला हम देख रहे हैं उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई बात पर ताज्जुब ज़ाहिर कर रहे हो, इसका इसका नाम ही एक्सक्लेम है। एक्सक्लेम का मतलब ही ताज्जुब या ताज्जुब होता है, और इस जुमले का नाम है ताज्जुब या जुमला, जिसके अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग जो कि एक ताज्जुब है, एक डर है, कोई खुशी की फीलिंग है, तो इन सब बातों को जो है हम बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 तरीके के जुमले थे जो कि हमने देखे। अब इंशाल्लाह जो है हम इनको एक-एक जुमले को पूरा डीप में उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और जिसका स्पॉइलर मैं आपको दे चुका हूँ, वो है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? ये उसका वही मतलब कि इसे हम उर्दू में बयानिया जुमला कहते हैं, और एन असर्टिव सेंटेंस टेल्स समथिंग, कि ये कोई बात बताता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस सबसे सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर सिर्फ जो है बात बताई जाती है। आपने जो है वर्ब के फॉर्मूले पढ़े होंगे, टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस के अंदर जो है 12 तरीके के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, और उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो है आपने फ्यूचर का और पास्ट का भी पढ़ा होगा। तो ये जितने भी टेंसेस है और टेंसेस के फॉर्मूले हैं, ये सब जो है असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की खासियत ही वही है कि वो कोई बात बताता है, इट टेल्स समथिंग, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये कोई इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। इट डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन। ये थर्ड पॉइंट हमने देखा, इट डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछता, ये सिर्फ जो है हमें बताता है। एग्जाम्पल क्या है? आई लिव इन अकोला, मैं अकोला में रहता हूँ। शी लाइक्स टी, वो लड़की चाय पसंद करती है। तो अगर हमें समझना है तो जो बात बताए, जो चीज़ें बयान करे, हम उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूँ असर्टिव सेंटेंस के भी जो है टाइप्स है, और वो टाइप्स क्या है? देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की टू टाइप्स है। पहले नंबर का टाइप है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा नंबर है निगेटिव, निगेटिव। तो इसके दो टाइप हमने देखे, एक है अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब ऐसा जुमला जिसके अंदर जो है हम पॉजिटिव बात कर रहे हो, और आपके समझने के लिए, आपके आसानी के लिए, ऐसा जुमला जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। और निगेटिव मतलब ऐसा जुमला जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट, नेवर, ऐसे जो है मनफी लफ्ज़ों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो है हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि ये सेंटेंस आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि आई लिव इन अकोला। कितना आसान सेंटेंस है, आई लिव इन अकोला। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव करना है तो हम इसके अंदर ऐसा लगा देंगे कि आई डू नॉट लिव इन अकोला, कि मैं अकोला नहीं रहता हूँ। तो ये अपनी बात को नफ़ी करता है, अपनी बात को जो है काटता है, तो इसलिए उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये दो टाइप्स थे असर्टिव सेंटेंस के, पहला था अफर्मेटिव और दूसरा था निगेटिव। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि अफर्मेटिव से किस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव से किस तरीके से अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा टाइप का सेंटेंस है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी, हम थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर कोई शख्स सवाल पूछ रहा है, आ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे सिंपल बात ये होती है कि इसके अंदर जो है कोई सवाल पूछा जाता है, और इसका एक और निशानी ये है कि ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ या फिर क्वेश्चन टैग के साथ। ये जो निशान है हम इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दो, इधर बताता हूँ कि क्वेश्चन मार्क हम किसे कहते हैं। एक सेकंड। जी,
ये है क्वेश्चन मार्क। इस पर जो है ये जुमला ज़्यादातर खत्म होता है, या फिर हमेशा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप है, मेनली दो टाइप्स है। पहला टाइप है WH क्वेश्चन और दूसरा टाइप है वर्बल क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर WH क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो। WH क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? वाट, वेयर, हाउ, होम, विच। तो ये सब जो है WH क्वेश्चन वर्ड है। और आपको जो मालूम है आप वो भी जो है कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में वर्बल क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट होता है वर्ब से। जी नहीं, वर्बल क्वेश्चन जो है वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन। तो हमने दो टाइप्स देखी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वो क्या थी? पहले नंबर का टाइप था हमारा WH क्वेश्चन और सेकंड नंबर का टाइप था वर्बल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन एंड वर्बल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद का हम तीसरा टाइप देखेंगे, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई हुक्म कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, हुक्म कर रहे हो, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने अभी यहाँ लिखा कि इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इसके अंदर की एक खासियत ये है कि इसके अंदर जो है ये सेंटेंस हम जब इस्तेमाल करते हैं तब कोई हमारे सामने मुखातिब हो, हम किसी से बात कर रहे हो, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है। जैसे कि एग्जांपल, हम किसी के सामने खड़े हैं और उसे कहते हैं सिट डाउन, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये बात जो है मुझसे कही जा रही है। और ये हुक्म जिसको हम दे रहे हैं तो महकुम जो है समझ जाएगा कि ये किसको कहा जा रहा है। तो सिट डाउन, ओपन योर बुक, प्लीज कम हेयर। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसको सबसे बेहतरीन तरीका इसको याद करने का ये है कि इसके अंदर जो है ऑर्डर दिया जाता है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे हमारा आज का चौथा सेंटेंस, और इंशाल्लाह ये आखिरी सेंटेंस होगा। इसके बाद जो है हम हमारा ये लेक्चर खत्म करेंगे। तो उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको उर्दू में हम ताज्जुब या जुमला कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी चीज़ को जो है शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हम जो है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है बताते हैं, कुछ कोई ताज्जुब भरी बात पर जो है रिएक्शन देते हैं, तो ऐसे जुमले को कहते हैं हम ताज्जुब या जुमला। अब ताज्जुब या जुमला जो है एंड्स होता है, वो भी उसकी भी एक खासियत है, वो एंड होता है ये साइन पर। इस साइन का नाम है एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ आपको बना के देता हूँ। जी, ये साइन है, इसको हम साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। और इस सेंटेंस की शुरुआत, अब हमने देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस जिस तरीके से वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ये सेंटेंस भी दो वर्ड से स्टार्ट होते हैं। पहला है हाउ और एक है व्हाट। तो इन दो वर्ड से जो है ये सेंटेंस मेनली स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन पर या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर। तो इसके अंदर जो है हमने जुमले देखे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इस जुमले को कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर जो है हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है बताते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 सेंटेंस। उम्मीद है आपने जो है इनको बखूबी समझा होगा। तो सबसे ईज़ी तरीका इनको पहचानने के लिए, असर्टिव सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई बात बयान कर रहे हो, टेल समथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। इम्परेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर कर रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो। और चौथे नंबर का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हो और या फिर कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। तो ये था हमारा आज का पूरा तरीके का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, वर्ड के बारे में पढ़ा, और कितने टाइप के सेंटेंसेस है ये जाना, कितने टाइप के सेंटेंसेस है ये जाना।
तो प्रैक्टिस टाइम आपके लिए ये सवाल है कि इनका ये कौन-सा सेंटेंस है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है शी इज़ माय सिस्टर, दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, तीसरा क्वेश्चन है क्लोज़ द डोर, चौथा क्वेश्चन है व्हाट अ नाइस ड्रेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है बहुत मायने रखता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इन सब सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।